अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। यहाँ जी दूसरा दिन स्टार्ट हो गया हुआ है। कल रात हम मेहंदी करके आए, काफ़ी थक गए थे क्योंकि ट्रैवलिंग की भी थकन थी, क्योंकि आते ही हमने मेहंदी अटेंड की थी। बच्चे सुबह आराम से उठे और उसके बाद उन्हें ब्रेकफास्ट किया। मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूँ, जो ये मेहंदी थी ना, ये बेसिकली मेरे मामू के बेटे की मेहंदी थी। तो मुझे उनकी तरफ भी जाना था क्योंकि शादी वाले घर में बहुत सारे काम होते हैं। और हमने आज उनके गुडी बैग्स भी बनाए थे, जिनको पंजाबी में बित कहते हैं, हमने वो भी पैक करने थे। बस हमने नाश्ता वगैरह किया और हम मामू की तरफ चले गए। आज लंच भी मेरा जो है ना मामू की तरफ ही था। तो वहाँ पे जाके सारा बहुत एक्साइटेड हुई क्योंकि उसके लिए बिल्कुल नई चीज़ थी ये बिद वगैरह। तो बिद ये बिल्कुल ट्रेडिशनल बिद तो नहीं थी, लेकिन उसमें बस चॉकलेट्स और डिफरेंट कैंडीज़ वगैरह हमने पैक की। तो यहाँ हम जा रहे हैं जी अपने मामू की तरफ। तो ये रास्ते में इतना प्यारा व्यू था ना, और बहुत खूबसूरत खूबसूरत घर थे। तो मैंने सोचा एक छोटा सा क्लिप ही बना के आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अस्सलाम। यहाँ ये हमारी बेड रेडी हो रही है। और अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो डब्बे थे ना अनपैक पड़े थे, और उनको फिल करके इस तरह रिबन से बांध रहे थे। और ये बड़े खूबसूरत डब्बे थे और बहुत प्यारे तरीके से जो है ना रिबन्स की हमने बो बनाई थी, और इनके अंदर जो बहुत ही मज़ेदार किस्म की चॉकलेट्स ना फिल की हुई थी। तो शादी वाले घर का जो माहौल होता है ना, उसकी अपनी ही बात होती है। तो हर जगह रौनक होती है, खुशियाँ होती हैं, और सबसे ज़्यादा तो ये होता है कि सारे रिलेटिव्स इकट्ठे हुए होते हैं। तो कज़न्स आपस में उनको टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। तो यहाँ अमेरिका में तो आप इतने अरसे बाद एक दूसरे से इस तरह मिलते हैं ना, उस चीज़ की जो खुशी होती है ना, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मेरे भी काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव्स कनाडा से भी आए हुए थे, और कुछ पाकिस्तान से आए हुए थे शादी अटेंड करने के लिए। ये मेरे मामू जो है ना, ये वेलकम बोर्ड को डेकोरेट करे थे। यहाँ उन्होंने स्पेशल स्टिकर्स मंगवाए हुए थे, और इस तरह बोर्ड पे उन्होंने स्टिकर्स यूँ डिस्प्ले करके और उनको बड़ा प्यारा सा फ्लावर डेकोर किया था, जो कि मैं जब आपको शाम के फंक्शन में दिखाऊंगी ये कितना प्यारा लग रहा था। ये देखिए जी, हाँ शाम को हम रेडी शेडी होके पहुँच चुके हैं। तो मैं क्लिप इतना नहीं ले सकी अपने रेडी होने का, तो क्योंकि हमें जल्दी जल्दी तैयार होना था, क्योंकि बच्चों ने शॉवर वगैरह लेना था, और उसके बाद हम सब ने तैयार होके होटल भी पहुँचना था। तो यहाँ हम तैयार श्यार होकर आ गए थे। तो मैं सोचा यहीं पे थोड़ी सी क्लिप वगैरह बना लूँ और बच्चों की पिक्चर्स वगैरह ले लूँ। तो यहाँ पे जो स्टेज था ना, वो बहुत ही प्यारा डेकोरेट हुआ हुआ था। तो जब हम एंटर हुए तो यहाँ पे थोड़े से एपेटाइजर वगैरह सर्व हो रहे थे। तो यहाँ पे प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र भी था, और उसने भी बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स खींची, जो कि बाद में आएंगी। तो इंशाल्लाह मैं आपको आपके साथ अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी। यहाँ मुझे बच्चों को ज़बरदस्ती पकड़ के बैठा के कुछ पिक्चर्स लेनी थी। मैंने सोचा मैं शुरू में ही कुछ पिक्चर्स ले लूँ, क्योंकि फिर बच्चे अपने फ्रेंड्स में बिज़ी हो जाते हैं, कज़न वगैरह के साथ खेलने में बिज़ी हो जाते हैं। और फिर मुझे नज़र भी नहीं आते। सारे फंक्शन में जो है ना, ये बच्चे मेरे पास ही नहीं बैठे, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के खेलते रहे, या उनके अपने प्लान्स थे। तो यहाँ अहमद और कुछ और फ्रेंड्स देना, सारे बच्चों ने मिलके जो है ना दूल्हे का जूता भी छुपाना था। तो वो कुछ इस तरह की प्लानिंग करते रहते, तो वो तो मेरे बिल्कुल मुझे अहमद नज़र ही नहीं आया। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जी वो वेलकम बोर्ड जो मेरे मामू रेडी कर रहे थे, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसी की फ्लावर की जो डेकोरेशन थी ना, वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी और बहुत एलिगेंट। मुझे तो ये फ्लावर कॉम्बिनेशन ही बहुत प्यारा लगा। अभी मैं आगे जाके आपको स्टेज की लुक्स दिखाऊंगी। स्टेज में भी कुछ यही कलर यूज़ किए थे, लेकिन स्टेज बहुत प्यारा लग रहा था। जब हम हॉल में एंटर हुए तो बहुत ही प्यारी डेकोरेशन की हुई थी। इवन एंड हर टेबल की सेटिंग भी बड़ी खूबसूरत थी। बहुत प्यारे फ्लावर्स डेकोरेशन किए हुए थे उन्होंने। बस हम फिर हमने रिलेटिव्स वगैरह से मिले। कुछ रिलेटिव से तो मैंने अपने मामू के घर ही मिल लिया था, जो उनके घर स्टे कर रहे थे। और कुछ रिलेटिव्स हमारे होटल्स वगैरह में स्टे कर रहे थे। तो बस बच्चे अपने कज़न से मिल रहे थे, और हम इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। कुछ रिलेटिव से तो हम इतने अरसे बाद मिल रहे थे कि बच्चे पहचान ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो सारे कज़न्स बड़े बड़े हो गए थे माशाल्लाह। लेकिन शादी वगैरह का ही मौका होता है, जब आप सारे कज़न्स इकट्ठे होते हैं और मिलते हैं। यस। माशाल्लाह सारा ही हॉल बहुत ही प्यारे तरीके से डेकोर किया हुआ था। और जो टेबल की सेटिंग थी वो भी इतनी प्यारी थी। फ्लावर्स रखे हुए थे, कैंडल्स थी, और जो मेन टेबल के सेंटर में जो फ्लावर्स की सेटिंग थी ना, वो बहुत ही खूबसूरत थी।
और ये वो एंट्रेंस है जो स्टेज तक जाती है। तो ये भी बहुत प्यारे तरीके से सजाया हुआ था। ये देखें, ये स्टेज है। तो मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लगा। No, we're not supposed to be doing anything. शादी में ना प्रोफेशनल फोटोग्राफ आया हुआ था जो हर फैमिली की पिक्चर्स बना रहा था। वैसे मैंने अपने कैमरे से भी बहुत सारी पिक्चर्स लिया, वीडियोस लिया है, लेकिन बाय चांस मैं अपनी नहीं इतनी बना सकी। और बस जो मेरे से बन सका वही मैंने कुछ क्लिप लिए हैं और मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये सारी बच्चा पार्टी है जिनकी पिक्चर्स वगैरह बन रही थी। तो मैं सोचा मैं भी अपने कैमरे से छोटा सा क्लिप बना लूँ, उनकी पिक्चर वगैरह ले लूँ। तो ये सारे बच्चों ने मिल के ना जो जूता छुपाई की थी दूल्हे की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत मज़े की जूता छुपाई थी वो भी। और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि ये तो उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उनका तो क्या, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि बहुत अरसे बाद कोई मैं जूता छुपाई की रस्म मैं देख रही थी। ये बेसिकली वलीमे का फंक्शन था, निकाह पहले ही हो चुका था। तो इसलिए बस मौलवी साहब को बुला के एक छोटी सी दुआ करवा दी। दुआ ख़त्म होने के बाद डिनर वगैरह सर्व हो गया। लेकिन जो बच्चे थे ना वो चाह रहे थे कि वो डिनर से पहले जूता छुपाई कर लें, लेकिन हमारा बड़ों का प्लान था कि पहले डिनर वगैरह हो जाए उसके बाद जूता छुपाई कर लेंगे। बच्चों की शक्लें देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि वो कितने बेचैन हुए थे और उनसे सब्र नहीं हो रहा था कि किसी तरह वो जल्दी से जूता छुपाई करें। तो उनके लिए एक्चुअली नया एक्सपीरियंस था ना, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। इतने एक्साइटमेंट थी उनको कि उनको डिनर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। अहमद ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया, थोड़ा सा बस डाल के उसने खाया। लेकिन खैर एनीवेज डिनर बहुत मज़े का था, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी खाने की। उधर डिनर शुरू हो चुका था, साथ में जो दुल्हन दूल्हा भी आ चुके थे तो उनके साथ फ़ोटोग्राफी स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे सब फैमिलीज़ को बुला के बारी बारी दुल्हन दूल्हा के साथ पिक्चर्स वगैरह ली जा रही थी। यहाँ मैंने चेहरे इसलिए ब्लर कर दिए हैं क्योंकि ना चाहते हुए भी वीडियोस में बहुत सारे ऐसे चेहरे आ जाते हैं तो जिनसे उनकी प्राइवेसी हर्ट हो सकती है। तो इसीलिए मैंने ना ये ब्लैंक कर दिया है कि ताकि आ, लोगों की प्राइवेसी कायम रहे। यहाँ अहमद इसलिए इतना ज़्यादा खुश है क्योंकि अब उसने डिनर वगैरह कर लिया और अब जो है ना जूता छुपाई की बारी आने वाली है। तो जूता छुपाई हमने एकदम स्टार्ट नहीं की। तो एक्चुअली हमने दूल्हा दुल्हन के लिए एक छोटी सी गेम रखी हुई थी। जिस गेम के एंड में देखें दोनों ने इनको जूते उतारने थे उस गेम के लिए। तो बस जब ये गेम ख़त्म हुई तो उसी वक्त ही ना अहमद ने जाके और दूल्हे का जूता ले लिया। तो उसके बाद ये जूता छुपाई स्टार्ट हो गई। Oh yeah! I actually don't have my wallet. It's an IOU, okay? You can't give Wait. I'm not paying for it, but I have my dad's Tesla key. Does that count? Is he gonna be barefoot for the rest of the shot? ये जो ब्राइड एंड ग्रूम की गेम थी ना, छोटी सी गेम रखी हुई थी, ये बहुत ही हमने इन्जॉय किया। और उसके बाद जूता छुपाई भी हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय की। खैर थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट के बाद बच्चों को पैसे मिल गए और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये वलीमा हम जूता छुपाई कर रहे हैं। तो क्योंकि हम बारात पे जो था ना ये जूता छुपाई की रस्म नहीं कर सके थे, तो इसीलिए हम जो है ना वलीमे पे ये रस्म कर रहे थे। तो मुझे तो ये रस्म बहुत पसंद है शादियों में। वैसे हर फैमिली की अपनी रस्में होती हैं, हर फैमिली के अपने रिवाज होते हैं। तो मुझसे कमेंट में ज़रूर शेयर करें कि आप लोगों की जो शादियों में कौन कौन सी रस्में होती हैं। यहाँ पे जो है ना फाइनली बच्चों को जूता छुपाई मिल रही है। तो आप अहमद की शक्ल देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना ज़्यादा खुश था। इसके बाद हमने कुछ फैमिली मेम्बर्स के साथ मज़ीद पिक्चर्स वगैरह ली। जो हमारा फ़ोटो शूट था वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बस फंक्शन तकरीबन ख़त्म ही हो गया था। बस बच्चों ने अपने गुडी बैग्स उठाए और हम वापस होटल की तरफ निकले।
क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी और सब लोग तकरीबन जा चुके थे, सिर्फ आखिरी में कुछ फैमिली मेम्बर्स ही रह गए थे। तो बस यहाँ पे हम घर गए, यहाँ पे हमने मज़ीद थोड़ी सी और फ़ोटोग्राफ़ी की क्योंकि मुझे ये बोर्ड बहुत प्यारा लग रहा था। इसके बाद हम जब घर गए तो अगले सुबह हमने वापसी के लिए निकलना था, लेकिन मामू ने मुझे कहा कि जी ब्रंच वगैरह करके जाएं। तो फिर हम सुबह उठे और हमने मामू की तरफ गए, वहाँ ब्रंच वगैरह किया और ब्रंच करने के बाद हम सीधा फिर वापसी के सफ़र पे निकले क्योंकि संडे था और हमने अगले सुबह मंडे था और बच्चों का स्कूल वगैरह था, हमें भी काम पे जाना था। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी है, अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।